वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आप लोगों को पता है कि आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स जो हैं उनकी डेट आ चुकी है। 1 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वही रूटीन है जो पहले से हमेशा रहा है ऑल ओवर द ईयर, और यू कैन से कि पिछले सालों में भी सेम चीज़ रही है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जो जैसे आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल है, उन्हीं से रिलेटेड मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द ऑडियो, आई एम सेंडिंग यू द वीडियो, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आ जाए। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे और मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल दोनों कंप्लीट हों, चेक्ड हों। ठीक है, अभी थोड़ा कोरोना का ऐसा चल रहा है कि इट्स ऑन इट्स पीक, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लें। 10-15 दिन बाद आकर अपनी सभी बच्चे फाइल चेक करा लें। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी फ़ाइल वगैरह सभी मेंटेन कर लें। प्लस अपने कुछ चैप्टर्स हैं जो अच्छे से रेडी कर लें कि जिसको आप एग्ज़ामिनर को वाइवा में बोल सकें कि मुझे ये वाले चैप्टर्स आ रहे हैं, आप इनमें से पूछ लीजिए। ठीक है, बट दैट चैप्टर शुड बी लाइक, उसमें से कुछ भी पूछा जाए आपको सब कुछ आना चाहिए। सिंटैक्स या फिर एक लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से करें। बाद में एट अ टाइम ये मत कहना कि मैम मुझे 30 नहीं मिले, मुझे 30 नहीं मिले। ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर परफॉर्मेंस। सेकेंड थिंग, आप लोगों का सभी का जो कॉपी का वर्क है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बेटा इस पर एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं और अभी कोई उम्मीद नहीं है एग्ज़ाम्स होने की। तो हो सकता है कि आपके जो नोटबुक है उसी के ऊपर आपके मार्क्स जाएं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो मतलब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि कॉपीज़ की बेसिस पर मार्क्स जा सकते हैं आपके प्रैक्टिकल्स के भी। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल के लिए भी अपनी कॉपीज़ और इन फ्यूचर के लिए भी अपनी नोटबुक बना कर रखें, अच्छे से उसको कवर अप करके पॉली वगैरह चढ़ा के चेक्ड होनी चाहिए आप सभी की कॉपी। तो अभी ये सोच लो कि जो आपका रिटन वर्क है और जो आपके प्रैक्टिकल फाइल प्रोजेक्ट्स है वो मेनली बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। यहाँ पर भी और मे बी बोर्ड में भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएं कि भाई अगर नोटबुक से रिलेटेड ये काम कंप्लीट है तो कुछ चीज़ें उस वे में भी हो सकती हैं कि भाई बच्चे को उसका एडवांटेज दिया जाए। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल के लिए एक कुछ चीज़ें बता रही हूँ, बेसिक्स जो हैं। ऐसे आपने 11th में बनाई है, फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, ये आपका फ्रंट पेज है प्रैक्टिकल फाइल का या प्रोजेक्ट फाइल का। ये प्रोजेक्ट का है, प्रैक्टिकल में अभी आपको बनानी कैसे है। ऊपर आपने लिखा नाम स्कूल का, फिर उस जो ये लोगो आपने 11th में भी लगाया था, शारदा दिल्ली 32 कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट ऑन योर, और टॉपिक आपका टॉपिक आ जाएगा सबमिटेड एंड पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर क्लास 12। सबमिटेड टू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी आ सकता है, सबमिटेड टू मेरा नाम लिख देंगे, सबमिटेड बाय अपना नाम, क्लास और रोल नंबर, ये मेंशन करना ज़रूरी है। तीनों कॉलम्स कंपलसरी हैं। एंड देयर शुड बी अ थिक बॉर्डर आउटसाइड दैट पेज। ठीक है, जो आपने लिखा हुआ है उसके मार्जिन पे एक थिक बॉर्डर होना ज़रूरी है फर्स्ट पेज में। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ एक्नॉलेजमेंट में प्रिंसिपल सर को एक्नॉलेज करना एंड देन टीचर को, और नीचे अपना XYZ जो भी आपका नाम है वो लिखना भी कंपलसरी है सभी बच्चों को। ठीक है, और नाम का ध्यान रखें, सिर्फ याशिका लिखें, याशिका तनवर कोई नहीं लिखेगा। सेकंड थिंग, प्रिंसिपल सर का नाम नहीं पता हो पूरा तो सब मिस्टर SP सिंह लिखेंगे। ठीक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर SP सिंह लिख दीजिए बस। नेक्स्ट हमारा है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में टीचर सिग्नेचर, प्रिंसिपल सिग्नेचर और एक्सटर्नल एग्जामिनर सिग्नेचर, इन तीनों का कॉलम होना ज़रूरी है। ठीक है, जिन बच्चों के में अभी भी नहीं है वो लोग अपना चेंज कर लें।
एट ए टाइम ये मत बोलना कि मैम हमारा तो ऐसे ही था तो इसलिए हम ऐसे ही बना के ले आए, ठीक है। आफ्टर दैट आपका आता है इंडेक्स और इंट्रोडक्शन। तो इंडेक्स में आपका इंट्रोडक्शन आना चाहिए, आपके सिस्टम के बारे में आना चाहिए, सोर्स कोड, आउटपुट और बिब्लियोग्राफी। इंडेक्स मेंशन करना भी ज़रूरी है कि इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप एक पेज पर अपना टॉपिक लिखेंगे, सिर्फ एक पेज पर, ठीक है। सपोज मेरा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ठीक है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट एक पेज पर आएगा और उसी से रिलेटेड कोई पिक यहाँ लगा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है आपके सिस्टम की, कि कौन कौन से हार्डवेयर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने लगाए हैं, यूज़ किए हैं, उसकी डिटेलिंग देंगे। फिर उसके बाद सारा इंटायर प्रोजेक्ट जो भी आप लिख रहे हो कि भाई अबाउट सिस्टम, ठीक है। जिनके पेजेस कंपैरेटिवली कम पढ़ रहे हैं, वह 50 पेजेस की मिनिमम फाइल चाहिए ही चाहिए। जिनके कम पढ़ रहे हैं वो स्टार्टिंग में थ्योरी डालेंगे व्हाट इज़ पाइथन के बारे में सभी, ठीक है, 2-3 पेज की थ्योरी डालेंगे। सेकेंडली उसके बाद आपका आ जाता है सोर्स कोड, जो आपकी कोडिंग है। कोडिंग वही ले बच्चा जो उसका आउटपुट हो, ये नहीं हो कि आपने ऑनलाइन उठाई है उसका सोर्स कोड तो है आउटपुट है नहीं, फिर आपको उसको रन करा के देखना पड़ेगा। मेरे को आउटपुट विंडो चाहिए ही चाहिए, मेक श्योर कि हो। प्लस सबसे बड़ी बात, कोशिश नहीं, ये कंपलसरी है कि करना ही पाइथन में है, उसके अलावा किसी लैंग्वेज में आपका प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी और लैंग्वेज में आपका प्रोजेक्ट हुआ तो आपके मार्क्स कटेंगे, मैं अभी बता रही हूँ। बाद में ये मत बोलना कि मैम हमें पहले पता होता तो हम चेंज कर लेते, ठीक है। अभी भी आपके पास 15 दिन का टाइम है, अभी भी आप कर लो। अदरवाइज़ मैंने तो आप लोगों को जुलाई में बोला था अपने प्रोजेक्ट तैयार करके रखने के लिए, इंस्टेड अभी भी आपके पास टाइम है। जो हुआ सो हुआ, 15 दिन के अंदर अपना पहले प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल फाइल तैयार करके रख दो। उसके बाद जो आपकी आती है बिब्लियोग्राफी में बेसिकली क्या है कि जहाँ से आपने जो बुक्स पढ़ी हैं, जो लिंक्स कुछ डालने हैं, और अच्छे लिंक्स डालना है, ऐसे उटपटांग लिंक मत डाल देना कि विकीपीडिया ये वो, ठीक है, वो सब मत डालना। विकीपीडिया वगैरह वो बहुत वाहियात लगते हैं, क्योंकि विकीपीडिया से इंफॉर्मेशन कभी करेक्ट होती नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही होती है, ठीक है। तो ऐसे ये मत डालना कि हमने इतनी वाहियात जगह से पढ़ा हुआ है। अच्छे लिंक्स डालना प्लस अच्छी बुक्स डालना। सेकंड थिंग, इसी तरीके से जब आपकी जो है प्रैक्टिकल फाइल की बात आती है तो सेम यही चीज़ करनी है, लेकिन कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल फाइल आएगा यहाँ पर, ठीक है। और सबमिटेड एंड पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर क्लास 12 डालना चाहो डाल लो, नहीं डाल रहे कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद सबमिटेड टू सबमिटेड बाय, बाकी सब यही है। इंडेक्स कंपलसरी है, इंडेक्स में टीचर सिग्नेचर का कॉलम होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो इंडेक्स बना रहे हो यहाँ पर टीचर सिग्नेचर का कॉलम आएगा, ठीक है, इंडेक्स में। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिकल फाइल में भी टीचर सिग्नेचर का तो उसमें तो कंपलसरी है ही, इसमें भले एक बार को ना हो, ठीक है। तो उसमें कंपलसरी है प्रैक्टिकल फाइल में कि आपका इंडेक्स में टीचर सिग्नेचर का कॉलम हो। नेक्स्ट थिंग आपकी ये है कि सभी बच्चों की फाइल में बॉर्डर होना कंपलसरी है, पेज मार्जिन पे बॉर्डर होना कंपलसरी है। जिसके में नहीं है और जो निकलवा चुका है उनकी कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने नहीं निकलवाई है अभी तक, वो लोग बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है, वो कंपलसरी है। और बाकी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि आपको कैसे कैसे तैयारी भी करनी है, मैंने बता दिया है कि जो सिलेबस कवर कर चुके हैं अपना, वो तो पूरे में से उनसे पूछ लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं या जिनकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए मिनिमम 2 या 4 जो हैं चैप्टर्स आपके बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि जिन्हें आप ये बोल सकें कि सर आप इसमें से पूछ लीजिए, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। और बहुत अच्छे से आते का मतलब क्या है कि उसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका आंसर देने में। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए तैयारी करो, बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। और आप लोग
कर सकते हो, कोशिश करोगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। अब बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। हैव अ गुड डे बेटा।